जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। सिंदूर में ये एक चीज़ रखना बेहद शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर भरते समय करती हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वो गलती कौन सी है, क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से जुदाई यानी कि दूरी के कारण बनती हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर एक खास महत्व रखता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। सिंदूर पति की लंबी उम्र के लगाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि एक बहुत खास महत्व रखती है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विवाहित महिलाओं की सबसे बड़ी निशानी एक सिंदूर माना जाता है। हालांकि बदलते ज़माने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं। आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं में केवल एक धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इनके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अन्यथा उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। वो परेशानियां आपके घर का कलेश भी हो सकती हैं और आपके पति को और आपको उनके कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा परेशान वाला हो जाता है। देखिए, आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को जरूर करना चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री गणेश। तो दोस्तों, चलिए उन नियमों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको सदैव बचना चाहिए। ये आपके सुहाग की निशानी है, इसको आप स्वयं से खरीद कर लगाएं। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत अशुभ होता है। ऐसे करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आप मायके जाती हैं और वहां जाकर आप अपनी भाभी का सिंदूर यूज करती हैं, जो कि गलत है। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। सिंदूर सदैव आप अपने पैसे से खरीद कर लगाएं। इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले, पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में जरूर कामना करें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप अपने ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। माता पार्वती आपके सुहाग को अखंड रखेंगी। इसी कामना के साथ में आप इस सिंदूर को लगाएं। सिंदूर महज एक श्रृंगार की चीज़ नहीं है, यह बहुत महत्व रखता है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ जाएं, तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सिंदूर बहुत अधिक महत्व रखता है। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी कि बच्चे इसे हाथ लगा सकें, तो ये ज़रूर गिरेगा। तो आप ये गलती ना करें,
क्योंकि सिंदूर एक बहुत आपके धन जो तिजोरी में रखा है उसके बराबर माना जाता है। तो अगर आपको इसको गिराती हैं या इसका अपमान करती हैं तो माता लक्ष्मी का और माता पार्वती का अपमान होता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नज़र लगती है और पति का प्यार बंटता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको सिंदूर लगाना है तो सिर पर पल्लू रखकर सिंदूर लगाएं। सिंदूर का आप हमेशा आदर करें, सम्मान करें। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं जो कि नहीं लगाने चाहिए। हमारे शास्त्रों में सूखा सिंदूर लगाना ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कई महिलाओं को लगता है सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार ये गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर का गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप उसको पोछे नहीं, आप उसको वैसे ही रहने दें, ये आपके सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 9, अगर गलती से भी कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में न फेंकें, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप माँ पार्वती से क्षमा मांगें, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफ़ी हद तक अशुभता टल जाती है। इसके बाद में उस सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखें या फिर आप उसको विधिवत अपनी डिबिया में रख लें। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया गया तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना तो फैलेगा न ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन इस्तेमाल हमेशा सूखा सिंदूर करें। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और उनकी प्रगति रुक जाती है। वे हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छुपे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे, आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ जागृत रहती हैं। नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सिद्ध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में टेढ़ी मेढ़ी मांग ना निकालें। सुकून के साथ में भगवान का ध्यान करके, माता पार्वती का ध्यान कर मांग भरें। उस जगह पर वो सिंदूर लगाएं जहाँ पर सीधी मांग हो। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से आपके पति की प्रगति होती है, उनकी उम्र लंबी होती है, आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखे कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वो सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जब कोई विशेष कार्य, विशेष पूजा आपके घर में हो उस समय थोड़ा सा सिंदूर आप जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिला था देवी देवताओं का, वह आशीर्वाद सदैव आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाएगा तथा आपके परिवार में खुशियाँ लाएगा। आपका वैवाहिक रिश्ता बहुत सुखमय बनाएगा। नंबर 14, आपको सिंदूर में 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपको अपने सिंदूरदानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर रखना चाहिए। नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहाँ जो भी महिलाएं या मेकअप करने वाली होती हैं वो खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती हैं, लेकिन ये अशुभ होता है। आपको अपनी मांग में सिंदूर खुद भरना चाहिए। आप उस कर्मचारी को जानते नहीं हैं, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सिंदूर हमेशा भगवान का ध्यान करके सुकून के साथ में खुद के हाथों से ही लगाएं या फिर अपने पति से लगवाएं। यह बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। या अपनी सास से लगवा सकती हैं, अपनी ननद से लगवा सकती हैं। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला है तो वो भी टल जाता है। दोस्तों, अगर कुमारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देता है तो उसका मतलब उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। दोस्तों, घर में आपके पति से नहीं बन रही है या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ेगा और कलेश इत्यादि का माहौल दूर होगा।
अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं, किसी कारण से आप रोज़ माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो कम से कम आपके जो त्यौहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है, आपके घर में कोई पूजा पाठ है, कोई शुभ कार्य है, तो खासकर करवा चौथ के दिन, तीज त्यौहार पर आप जरूर माथे पर सिंदूर भर भर कर लगाएं। देखिए, सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य पूजा पाठ करती हैं तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो वहाँ पर चढ़ा सिंदूर आप अवश्य लेकर आएँ। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इसे अगर कोई सुहागिन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाए तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियाँ बनी रहती हैं और ऐसी सुहागिन महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और पति पत्नी के बीच का रिश्ता सदैव महकता रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।